लगता है कि कांग्रेस के शरीर में थोड़ा अब जुम्बिश हो रही, हलचल हो रही है, आईसीयू से जनरल वार्ड में आ जाएगी, फिर राहुल जी को ऐसा कौतुक कर देते कि फिर वो जनरल वार्ड से वापस आईसीयू पहुंच जाती। 12 सालों में जो विदेश नीति का आपने किया, जिस तरीके से उन्होंने उसको एक प्रतीकात्मक दिखाया, उन्होंने आप राहुल गांधी के समर्थन में वहां तक निकल जाओगे कि वापस नहीं आ पाओगे। फिर इंदिरा गांधी की फोटो जारी हो गई है, अब उनको क्या करें, उसको नाम बताया छिचोरापन। और ये क्या है, ये सत्यनारायण कथा हो रही है यार। मैं कई बार विपक्षी नेताओं को इस चिढ़ में देखता हूं, उनके भाव मुद्रा, देह मुद्रा देखता हूं, तो उसमें चिढ़ होती है ना कि किसी आदमी से हम किलस रहे हैं। सही शब्द है किलसना, चिढ़ भी नहीं, किलस रहे हैं। मैं ससुर से फिर मिल गया सम्मान। जवाहरलाल जी को भी मिलता था सम्मान, तब मुलायम सिंह जी ने तो गाली गलौज नहीं की। इंदिरा गांधी को भी सम्मान मिले विदेशों में, जवाहरलाल जी के समय तो मुलायम सिंह नहीं होंगे नेता, इंदिरा गांधी के समय तो आ ही गए। सम्मान को प्रॉब्लम है क्या भैया? आप ये चाहते हो भारत का प्रधानमंत्री कहीं लालू तक है? मैं भारत के नेताओं को हो क्या है, वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में इतना, मान लीजिए इटली इस बात से ऑफेंड हो और ज्यादा आगे, और वो कहे कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा अपने यहां दर्ज किया है, इनको प्रत्यार्पित करो, क्या हम अपने यहां कोर्ट ऑफ लॉ में इनको पनिश करना चाहते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? भारत का नेता विपक्ष जाएगा वहां। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हैप्पी डिबेट्स में। दोस्तों, कांग्रेस के राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस के मन से जिस तरह से पीएम मोदी की विदेश नीति पर मजाक बनाया, और उसी पार्टी के संदीप दीक्षित ने मेलोनी जी का नाम लेकर जो मंचन किया, उसको लेकर विवाद बढ़ चुका है। और इसी बात पर बीजेपी ने भी मोर्चा संभालते हुए इंदिरा जी की वो उस टाइम की फोटोज वीडियोज सामने रखकर पूछ रहे हैं क्या ये अश्लीलता है। तो दोस्तों, इसी बात पर आज का डिबेट होने वाला है, जिसमें कि अमिताभ अग्निहोत्री ने सारे पार्टियों को और कांग्रेस को विशेष करके सवाल किया, और उसका जवाब क्या मिला आपको देखकर मजा ही आ जाने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिबेट वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। अच्छा विवेक जी, गजब है राहुल जी भी, नहीं मतलब जब लगता है कि कांग्रेस के शरीर में थोड़ा अब जुम्बिश हो रही, हलचल हो रही है, आईसीयू से जनरल वार्ड में आ जाएगी, फिर राहुल जी को ऐसा कौतुक कर देते कि फिर वो जनरल वार्ड से वापस आईसीयू पहुंच जाती कांग्रेस। नहीं, अमित शाह भाग गया, मैं सोने नहीं दूंगा, गले लग जा। ये रचनात्मकता है विवेक जी? जी रचनात्मकता तो देश पिछले 12.25 साल से देख रहा है जी। रचनात्मकता सरकार का करना, जिसे जनता ने चुन के भेजा, जनता ने उनके वादों पे यकीन किया और कुर्सी पे बिठाया, उनकी रचनात्मकता ज्यादा माने रखती है। अच्छा आप लोग फालतू हो, तो बहस बंद करें। अगर आप ऐसा कहें, एक मिनट विवेक भाई, एक सेकंड, अगर आप ये कह रहे हो राहुल गांधी को नोटिस ना लिया जाए तो बहस ही खत्म। नहीं, बात पूरी। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही तो होते हैं लोकतंत्र में जी। तो आज ये सवाल है कि उन्होंने, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो वो सत्ता पक्ष की भी बात करिए कि उनकी रचनात्मकता से 12.25 सालों में जो विदेश नीति का आपने किया, जिस तरीके से उन्होंने उसको एक प्रतीकात्मक दिखाया उन्होंने, तो अगर विदेश नीति अगर उनकी इतनी अच्छी होती, ये गले लगने वाली प्रतीकात्मक नहीं है, प्रतीकात्मक नहीं है, आपकी जानकारी में होना चाहिए विवेक जी, आपकी जानकारी में होना चाहिए। इटली ने ऑफिशियल चिट्ठी जारी की है राहुल गांधी की निंदा में, इटली ने, जहां से उनकी माताजी आती हैं, उस देश ने ऑफिशियल आधिकारिक चिट्ठी जारी की, राहुल गांधी और कांग्रेस की निंदा की। जी अब बताइए विवेक जी। देखिए, आप निंदा करिए, वो बात वो जाने, लेकिन आप ये सोचिए, एक राष्ट्राध्यक्ष को, नहीं सुनिए, नहीं पूरी बात आपने कह रही है, कहने दीजिए। राष्ट्राध्यक्ष को ये ट्रॉफी देना और फिर उसकी रील बनवा के बांटना, इसे आपके गांव देहात में क्या कहते थे? अश्लील नहीं है? आप भी हमें की छिछोरापन, ये छिछोरापन जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता तुम्हें इसको। ये इस तरह की बात जब करी गई, वो चिट्ठी लिखी उन्होंने, वो उनका कल्चर था, लेकिन हमारे यहाँ से छिछोरापन कहते हैं कि इसकी रील बांटना, पहले ट्रॉफी देना राष्ट्राध्यक्ष को, फिर उसकी रील बांटना और उसकी तारीफ करवाना अपनी। दूसरी बात देखिए कि आज की आप बात जी, वो जो प्रतीकात्मक दिखाया गया रचनात्मक कांग्रेस के अधिवेशन में, वो बिल्कुल 100% सही था। आज अगर ये गले मिलने की, इनकी विदेश नीति गले मिलने से ऊपर की अगर होती अमिताभ जी, तो हमारे यहाँ निवेश क्या? ठीक है विवेक भाई, ठीक है, ठीक बात है विवेक भाई, ये गले मिलने के चक्कर में आप ज्यादा ना उलझो। इंदिरा गांधी की फोटो जारी कर दी है, क्या गले मिलने वाली? बहुत कलेश हो जाएगा, बड़ी गंदगी हो जाएगी, चक्कर में ना पड़ो। आप राहुल गांधी के समर्थन में वहां तक निकल जाओगे कि वापस नहीं ला पाओगे। फिर चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। इंदिरा गांधी की फोटो जारी हो गई है, अब उनको क्या करें, उसको नाम बताया छिचोरापन। और ये क्या है, ये सत्यनारायण कथा हो रही है यार, गजब करते हो। और कांग्रेस को प्रणाम विवेक जी को, वो करे चिट्ठी जारी की, वो उनका मामला। किसी देश ने भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी की लानत मलानत की ऑफिशियल चिट्ठी जारी कर दी, जो आपका ननिहाल है यार। मेरे आपको अपनी बुद्धि पे तरस नहीं आ रहा? कांग्रेसी फिर भी करे राहुल भैया जिंदाबाद, फिर से लिपटो चिपटो। अरे आप अखिल भारतीय लिपटा चिपटा सम्मेलन बना करो, हमें क्या दिक्कत है?
अशोक यादव जी, रचनात्मकता का जो कल मुजाहिरा हुआ उससे केवल देश नहीं हिला, दूसरे देश भी हिल गए। ये पहली बार हुआ। इटली के दूतावास को एक आधिकारिक पत्र जारी करना पड़ा राहुल गांधी और कांग्रेस की लानत मलानत में। भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं भाई, सदन में कुछ गरिमा नहीं होनी चाहिए? किसने डाल दिया, कहां से डाल दिया ये भाषा मंच पर? अरे कमरे में बोले यार, अमित शाह भाग गया, ये भाषा तो कहीं से शोभा नहीं पाती। अशोक जी, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। अमिताभ जी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार मीटिंग्स में हम लोगों को बताया कि कभी भी इस तरह की असंवैधानिक भाषा का, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी प्रवक्ता के द्वारा, किसी भी नेता के द्वारा। तो हम लोग इस तरह की किसी भी भाषा या गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बात में आऊं, ये भाषाई मर्यादा का ध्यान हमें लगता है कि सबको करना चाहिए, और इसका ध्यान अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाषा को अगर विश्लेषण किया जाए, उनकी भाषा का, तो उन्होंने भी इससे कई गुना भाषाई मर्यादा गिराई है। आपको याद होगा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, सुपर्णखा महिला अशोक जी, तब उनकी आलोचना हुई ना। एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट, फिर पूरा बोलेगा आराम से। जब भी ऐसी बात मोदी ने कही तो मोदी की भी आलोचना हुई, उससे राहुल गांधी को कहने की छूट मिल गई क्या? ऐसा चाहते हुआ मोदी की आलोचना हुई, अब राहुल गांधी की आलोचना हो रही है, तो इसमें क्या समस्या है? मोदी ने जर्सी गाय बोला इसलिए राहुल गांधी लिपटा चिपटी अभियान करेंगे क्या? ये कैसी बात है महाराज? जब मोदी ने किया तो मोदी की आलोचना हुई, अय्यर ने अभद्रता की तो अय्यर की हुई, सपाई ने की तो सपाई की आलोचना हुई, बसपाई ने बदतमीजी की तो बसपाई की आलोचना हुई। फिर ये बात अचानक से राहुल गांधी पर बोलते समय एक लाइन में कि नहीं वो जो किया हम लोग उसकी आलोचना करते हैं, सब लोगों को अच्छी बात कहते हैं, लेकिन मूल मुद्दा है कि मोदी जी। आज तो मूल मुद्दा मोदी नहीं थे, आज तो मूल मुद्दा राहुल गांधी है, उन्हीं पर डिबेट है पूरी। अशोक जी, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। देखिए, जब भाषाई मर्यादा गिरने की प्रतियोगिता चलती है ना अमिताभ जी, भाषाई मर्यादा और इस तरह की अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने की जब प्रतियोगिता चलती है, तो कौन क्या बोल जाएगा इसकी गारंटी नहीं रहती है। मुझे लगता है कि इस पर संयम सबको बरतना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र हेल्दी लोकतंत्र कहा जाता है। इस तरह की चीजें हमारी जो सांस्कृतिक रूप से ये सब चीजें मतलब हम लोग बिल्कुल नहीं इसको लाइक करते हैं। दूसरी बात में आऊंगा अमिताभ जी, क्योंकि विदेश नीति पर बात हो रही है और विदेश नीति की स्थिति यह है हमारे देश की कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं अमिताभ जी, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सारे देशों से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। और एक दो चीज नहीं, मैं तो लेके बैठा हूं, बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को सौंपा तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। और ये जानते हैं, ये जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है तीस्ता रिवर का, ये 22 किलोमीटर दूर है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, तो हमारे लिए चाइना खतरा बनता जा रहा है। दूसरा, नेपाल ने हमारे देश के ऊपर नया टैरिफ लगाया, जिसको हालांकि वहां सुप्रीम कोर्ट ने रोका। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह पर चाइना 91 ईयर्स के लिए बैठ गया। तो चारों तरफ से चाइना हमको घेर रहा है। इस बात की चर्चा हमारी सरकार नहीं करती है, खाली बस मोदी जी गले लगा लिए, मोदी जी का वेलकम हो गया, मोदी जी की जय जयकार। इस तरह से विदेश नीति नहीं चलती है। इस तरह से फिलिप कोटलर अवार्ड जो है, कहीं ना भूतो ना भविष्य, फिलिप कोटलर अवार्ड मिल जाता है मोदी जी। इस तरह विदेश नीति नहीं चलती है। हमारे सेशल्स कंट्री में मोदी जी गए थे, वहां पर गार्जियन ऑफ द ब्लू हरियाणा अवार्ड मिल गया। तो ना भूतो ना भविष्य, इस तरह के अजीबोगरीब अवार्ड मिलते हैं। ठीक है। ये रोहित अग्रवाल जुड़ गए हमारे साथ, आरएलडी के प्रवक्ता। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि समाजवादी पार्टी को समस्या मोदी के विदेश दौरे से है, मोदी के वहां मिलने वाले सम्मान से है, किससे है? मैं कई बार विपक्षी नेताओं को इस चिढ़ में देखता हूं, उनके भाव मुद्रा, देह मुद्रा देखता हूं, तो उसमें चिढ़ होती है ना कि किसी आदमी से हम किलस रहे हैं। सही शब्द है किलसना, चिढ़ भी नहीं, किलस रहे हैं। ससुर इसे फिर मिल गया सम्मान। जवाहरलाल जी को भी मिलता था सम्मान, तब मुलायम सिंह जी ने तो गाली गलौज नहीं की। इंदिरा गांधी को भी सम्मान मिले विदेशों में। जवाहरलाल जी के समय तो मुलायम सिंह नहीं होंगे नेता, इंदिरा गांधी के समय में तो आ ही गए थे। सम्मान से कोई प्रॉब्लम है क्या भैया? आप ये चाहते हो भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाए लाल जूता खाए? मैं भारत के नेताओं को हो क्या गया है, वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में इतना विचित्र स्थिति में पहुंच गए कि वो चाहते भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति लुटे पिटे बाहर विदेश में, तो हम लड्डू बांटे कि हाँ अब अकल दुरुस्त हो गई, कूटे गए जापान में। हम बकेवर में माइक पर बोले कि देखो प्रधानमंत्री जापान में कूटे गए, हमारे पास फोटो है। ये चाहते हो क्या? ये कई बार मैंने देखा अशोक भाई, सच्ची, जब भी कोई घटना आती है कि फला देश ने मोदी को अपना देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, तो मैं भारत के विपक्षी नेताओं के ऐसा लगता है कि जिसे करेला खा लिया हो, ऐसा बोलते हैं। क्या क्यों समस्या ये क्यों है यार? देश तो एक ही है। जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, पूरे देश के थे, और मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उससे सपा अलग नहीं हो सकती ना राहुल गांधी अलग हो सकते हैं। राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री मोदी ही है
और अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही है। रोहित अग्रवाल, सच यही है, इससे इतर तो कोई सच नहीं। आपको अच्छा लगे तो भी मोदी ही प्रधानमंत्री है और खराब लगे तो भी। और 156 करोड़ मतलब 156 करोड़, एक भी आदमी एक्सक्लूड नहीं है कि नहीं हमारे मोदी नहीं है प्रधानमंत्री। बात तो सही है। क्या ऐसा हो सकता है कांग्रेस के हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, ये सपा ही कहें कि अखिलेश जी है हमारे प्रधानमंत्री? क्या ऐसा संभव है? वेलकम कि भाई इनको ये लगता था कि ये देश हमारी जागीर है, क्योंकि पहले तो नाना रहे, फिर दादी रही, फिर पिताजी रहे प्रधानमंत्री। अब भैया युवराज को भी तो प्रधानमंत्री रहना चाहिए था ना। अब इनको लगता था राजतंत्र है भाई, हम कंटिन्यूअसली पीढ़ी दर पीढ़ी हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जब देश का एक आम नागरिक अगर देश का रिप्रेजेंटेटिव बन गया और प्रधानमंत्री बन गया तो ये हजम नहीं कर पा रहे। आपने राहुल गांधी की भाषा देखी है, किस तरीके की भाषा का प्रयोग वो प्रधानमंत्री के लिए करते हैं। वो आया था, वो गया था, वो सो नहीं पा रहा था। ये किसके लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अपने रसोइया के लिए कर रहे हैं क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिनको आपने किस पद पे बैठाया था, सर्वोच्च पद पे, वो अमिताभ जी आप बता सकते हैं? मैं बताऊंगा तो विवाद हो जाएगा। तो मतलब क्या है, क्या ये आप क्या सच्चाई नहीं जान रहे हैं क्या कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है? पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहा हो। ये आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, आपको बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि समस्या ये है, आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो देश हमारी जागीर है। सही पकड़े हैं। हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। मैं एक बात और याद दिला दूं, क्योंकि आज का दिन है, बहुत अहम दिन है। आज विभाजन विभीषिका हम लोग याद कर रहे हैं, और वो जो दर्द था ना कांग्रेस द्वारा जो दिया गया है देश को, वो दर्द जब हम देखते हैं, सुनते हैं, जब हम समझते हैं उस दर्द को, तो रूह कहां बचाती है। जब क्योंकि अब वो जनरेशन तो बची नहीं जो दर्द आपको अपने मुंह से बयां कर सके, पर उनके बच्चे, उनके पोते आज बयां करते हैं किसकी दादी रह गई, किसका दादा रह गया, कौन आ पाया, कौन नहीं आ पाया, किसके सामने उसके पिता को काट दिया गया। वो जो दर्द था, वो दर्द आज भी हम महसूस कर पा रहे हैं अमिताभ जी। और आज हम कम से कम इस मोदी सरकार के अंदर उस दर्द को याद करने योग्य है। वरना कांग्रेस ने तो हिस्ट्री तक बदलने का काम किया था। कांग्रेस तो इसको बताता ही नहीं था। 2021 के बाद हम ये विभाजन विभीषिका को याद करके कम से कम अपने देश के उन लोगों को श्रद्धांजलि दे पाते हैं जो उस दर्द के अंदर शहीद होने का जिनका काम हुआ था। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस अपने आप को राजा समझ रही है इस देश का, और कांग्रेस आज भी वैसे ही बिहेव कर रही है कि शायद उनका रसोइया या उनका ड्राइवर किसी उच्च पद पे जाके बैठ गया हो। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कांग्रेस एक विदेशी प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं अपमान कर रही है। अगर कल को इटली में एफआईआर लिख गई तो नानी के घर कैसे जाओगे? अगर किसी ने कह दिया हमारे प्रधानमंत्री का वहां अपमान हुआ है और इटली में एफआईआर लिख गई तो नानी के घर कैसे जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे नानी के घर पे? तो फिर आप कहोगे कि साहब लो जी ये तो दिक्कत हो गई। तो स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी है देश के अंदर। एक बात और मैं कह दूं, रोहित जी ने जो बात कही, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊं। देखो वक्त खराब हो, अशोक जी आप पुराने आदमी जानते हो, वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता। विवेक जी गलत तो नहीं करा है? एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, अभी तो हाइपोथेटिकल है जब तक घट ना जाए। मान लीजिए इटली इस बात से ऑफेंड हो और ज्यादा आगे, और वो कहे कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा अपने यहां दर्ज किया है, इनको प्रत्यार्पित करो। क्या हम अपने यहां कोर्ट ऑफ लॉ में इनको पनिश करना चाहते हैं? तो क्या स्थिति बनेगी? भारत का नेता विपक्ष जाएगा वहां? है? अरे कुछ तो दिमाग लगा लो भैया, किस सावन में भौरे हो गए हो सब? ऐसा कभी नहीं हुआ। और विवेक जी पुराने आदमी होकर भी स्मरण नहीं रखते कुछ। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी देश ने भारत के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाया हो ऑफिशियली, लिखित पढ़त में कभी नहीं हुआ। समझ ही नहीं, अपने धुन में चले जा रहे हैं। बोले ठीक है मान लो, या तो फिर ये सब कांग्रेसियों ने भी तय कर लिया कि भाई डुबो लो। कितना डुबोगे राहुल जी? डुबो ही लो एक बार, तुम मन से डूबे तो हैं। जैसे 20 दिन भूखे रहे वैसे 22 दिन, अब क्या करना है? या तो कांग्रेस उस भाव में आ गई है, तुम करें राहुल जी जो करें सो ठीक है। ये बड़ा खतरा हो जाएगा कि मान लो प्रत्यार्पण संधि है इटली के साथ और एक्सट्रेडिशन की मांग हो जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं, इन सबको देखिए समझिए। अनंत अमित जी, एक देश के राजनीतिक परिस्थितियों की ठीक ठाक समीक्षा करने वाले विद्वान व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाजपा को बिना नागा किए हर हफ्ता राहुल जी के यहाँ कम से कम 11 किलो मोतीचूर के लड्डू भिजवाते रहना चाहिए, आभार के कार्ड के साथ, थैंक यू कार्ड के साथ। राहुल जी हैं तो भाजपा के माथे से कोई माई का लाल राजयोग नहीं पहुंच सकता। चाहे भाजपा कुछ भी करे, चाहे मोहन यादव कोई सीएम बना दे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या सम्राट चौधरी से भी सत्ता नहीं जानी, जान लीजिए। भजन लाल भी चल दौड़ने लगेंगे, बस राहुल जी सुरक्षित रहें, राहुल जी बने रहें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ तो दोस्तों, आज का ये डिबेट कैसा लगा? क्या राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए क्योंकि उनका एलओपी का
पद एक संवैधानिक पद होता है और उस पद पर रहने के बाद इस तरह का मजाक, इस तरह का ओछापन, इस तरह का घटियापन क्या एलएलपी को अच्छा लगता है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपका क्या राय है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम, धन्यवाद।